Hello बच्चों, let's read this question. The question says equivalent mass of NH3 in the reactions are 4NH3 plus 5O2 to form 4NO plus 6H2O. Second, 2NH3 to form N2 plus 3H2. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ अमोनिया इस रिएक्शन में क्या होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ अमोनिया. सो हियर राइट द key concept of this question. Key concept of this question is equivalent mass of ammonia. Equivalent mass of ammonia NH3. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इक्विवेलेंट मास देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारी रिएक्शन है वो क्या है. फर्स्ट रिएक्शन इज 4NH3 plus 5O2 to form 4NO plus 6H2O. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंट है अमोनिया, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, -3, और जो प्रोडक्ट में नाइट्रोजन है उसमें हो जाएगी +2. दैट मीन्स यहाँ पे कितना का डिफरेंस आ रहा है, -2 से -3 से +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वर्ट हो रही है. तो यहाँ पे जो हमारा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारा, एन फैक्टर. तो इसे हम एन फैक्टर, ये हमारा क्या रहेगा, 5 आ जाएगा. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन फैक्टर इज इक्वल्स टू 5. ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी, 2NH3 टू फॉर्म N2 प्लस 3H2. तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -3, और प्रोडक्ट में क्या हो जाएगी, 0. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3. ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, एन फैक्टर इज इक्वल्स टू 3. तो हमारा जो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया, या इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा हमारा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर. तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए हमारा इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M अपॉन एन फैक्टर क्या है, 5. ठीक है, एंड सेकेंड रिएक्शन के लिए हमारा इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर क्या है, 3 है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इक्विवेलेंट मास का रेशियो देखेंगे, रेशियो क्या आ जाएगा, m/5 अपॉन m/3. ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, 3:5 का रेशियो आ जाएगा. m से m कैंसिल हो जाएगा और 3:5 का रेशियो आ जाएगा. दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. So here write the answer, option number D is correct. Hope you understood it well. Best of luck.